हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनजी विद्या पे। मैं नरेश देवासी। हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये प्लेलिस्ट। और ये प्लेलिस्ट का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 3 टाइप नंबर 2 बी के ऊपर हम शूट करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं एलएमवीटी के डिडक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो डिडक्शन प्रॉब्लम जो है वो हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए, बट वो जो है वो हमने सी की वैल्यू मतलब रेडियन की वैल्यू निकाली है। हमें अभी जो हमें निकालना है वो थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ दो प्रॉब्लम लिए, जो दो प्रॉब्लम हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम एक नोट के ऊपर गौर करते हैं। सो व्हाट इज नोट? वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन गिवन इंटरवल, बट हाउ? हमें क्या निकालना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है, बरोबर है। सो वो थीटा की वैल्यू जो है गिवन इंटरवल के अंदर ही निकालनी है, बट कैसे निकालेंगे? ओके, सो लेट सपोज गिवन वैल्यू है ए प्लस एच, दिस इज इंटरवल। हमारा जो भी फंक्शन है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। ठीक है, कोई भी फंक्शन रहेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू ए रहेंगी और एंडिंग वैल्यू ए प्लस एच रहेंगी। सो हमें इन दोनों के बीच में एक थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो एक थीटा की वैल्यू आएगी। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच पे फंक्शन का एवरेज इतना रहेगा। फंक्शन का एवरेज क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय ए प्लस एच माइनस ए। सो ए प्लस ए माइनस ए गेट कैंसल आउट। व्हाट इज रिमेनिंग? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। गॉट इट? सो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव सी पॉइंट, पिछले वीडियो में अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो से कंपेयर करें, सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या आता है? फंक्शन के एवरेज इतना आता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ठीक है, सो ये जो सी जो है वो ए से बड़ा है। ठीक है, और बी से क्या रहेगा? लेस। वैसे हमारा थीटा जो है वो गिवन इंटरवल के बीच बीच में ही है। सो ए से बड़ा है। ठीक है, तो वो पॉइंट हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? ए प्लस थीटा एच। ठीक है, ये गिवन इंटरवल रहेगा। क्या होने वाला है? गिवन इंटरवल। बट वी हैव टू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ थीटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? ये तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। किस किसके ऊपर किसकी वैल्यू के लिए आया? ए प्लस थीटा इसके वैल्यू के लिए ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा? अकॉर्डिंग टू दिस, फ्रॉम दिस, only we will find the value of theta. Okay, लेट सपोज थीटा की वैल्यू आ गई है। अब उस थीटा की वैल्यू क्या रेंज क्या होने वाली है? सो थीटा की वैल्यू ऑलवेज, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 5 6 7 कुछ भी। ओके, बट उस हम ए से थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है? तो थीटा की वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होने वाली है। ठीक है, इतना तो ठीक है। थीटा हमारा 0 से बड़ा होने वाला है और 1 से लेस। ये ही रेंज होने वाली है थीटा की। फिर आप बोलेंगे सर, आप यहाँ पे ए प्लस थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये निकाल रहे हो और आप बता रहे हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये रहेंगे। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि ए प्लस थीटा एच जो है वो हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट है। जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, उसको हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं। बट एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू क्या है? तो एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू जो है इस रेंज में आने वाली है। ठीक है, ठीक है जी, आगे बात समझ में? ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करने वाले? अब क्या करते हैं, हम थोड़ा गौर कर लेते हैं हमारे गिवन प्रॉब्लम पे। ठीक है,
सो प्रॉब्लम नंबर 1, अप्लाइंग एलएमवीटी, हमें एलएमवीटी अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है? ई रेस टू एक्स के लिए हमें एलएमवीटी अप्लाई करना है, कर लेंगे। ठीक है, कर लेने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की, इन टर्म्स ऑफ ए एंड एच। ठीक है, ये इफ नहीं है यहाँ पे, इफ को मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, इन टर्म्स ऑफ ए एंड एच, गॉट इट। ओके, मीन्स थीटा की वैल्यू किसके किसके फॉर्म में आएंगी? ए और एच के फॉर्म में आएंगी। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है? डिड्यूस करना है। क्या डिड्यूस करना है? 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ओके, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे मैंने स्टेप लिख दिया है। ओके, सो स्टेप का फॉलो करके हम आंसर निकालेंगे। स्टेप नंबर 1, लेट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? किसके लिए हमें एलिमिटी अप्लाई करना है? ई रेस टू एक्स के लिए। तो एलिमिटी ई रेस टू एक्स के लिए अप्लाई करना है, तो फंक्शन भी क्या रहने वाला है? फंक्शन हमारा क्या होने वाला है? ई रेस टू एक्स। ओके, एलिमिटी कैसे अप्लाई करते हैं? सो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। गिवन फंक्शन क्या है हमारा भाई? गिवन फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अगर कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस है, देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस इन ए कॉमा ए प्लस एच। ओके, सेकेंड, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, आई फॉरगेट, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, देन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच, ए प्लस एच। ओके, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो हम क्या कर सकते हैं? एलिमिटी अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई एलिमिटी, हम एलिमिटी अप्लाई कर देंगे। ओके, सो देयरफॉर ऑल कंडीशन ऑफ एलिमिटी आर सेटिस्फाइड, आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक्सिशियल क्वांटिफायर्स यूज कर रहा हूँ। एक्सिशियल क्वांटिफायर्स मीन्स क्या? एक ऐसी वैल्यू आएंगी, एटलीस्ट वन वैल्यू, किसकी? थीटा की वैल्यू, और वो किसके बिलोंग रहेंगी? 0 और 1 के बीच में आने, क्या आने वाली है? 0 और 1 के बीच में आने वाली है। गॉट इट। उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आने वाला है? एवरेज। वो पॉइंट कैसे निकालेंगे? एफ डैश ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव ना, सो एफ डैश ऑफ वो पॉइंट क्या है? ए प्लस थीटा एच। ए से थोड़ा सा कुछ तो चेंज, ए में हम कुछ तो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ऐड कर रहे हैं हम? ए में थीटा एच ऐड कर रहे हैं। सो थीटा एच क्या है? ए से थोड़ा बड़ा है, सो ए प्लस थीटा एच। सो ये जो पॉइंट है वो ए से बड़ा है, करेक्ट, और ए प्लस एच से छोटा है। गॉट इट, ए प्लस एच से क्या है? छोटा है। सो ए प्लस थीटा एच, इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है? एवरेज। व्हाट इज एवरेज? एफ ऑफ बी, बी मींस एंडिंग पॉइंट, व्हाट इज एंडिंग पॉइंट? ए प्लस एच माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट? एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए मींस एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है? एच। क्यों हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे अभी देखा, प्लस ए माइनस एट गेट कैंसल आउट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? देखिए, हमें क्या क्या चाहिए? हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए हमें, तो ही हम ये प्रॉब्लम, तो ही हम इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले तो हम एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। सो व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एच? व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एच? सो एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स वी विल रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच। जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या आने वाला है? ए प्लस एच। सो एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या रख दिया? ए प्लस एच। ई रेस टू एक्स है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ई रेस टू
ए प्लस एच, सिंपल। इसकी वैल्यू निकाल दी। एफ ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम, एक्स को रिप्लेस करेंगे ए से, सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ई रेज टू ए। ठीक है ना। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच। ठीक है, बट हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है क्या? नहीं है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू। इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आने वाला है? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स। ठीक है, हमें एफ डैश मिल गया, बट हमें एफ डैश ऑफ ए प्लस एच निकालना है। तो व्हाट विल डू? वी विल रिप्लेस, रिप्लेस, व्हाट विल रिप्लेस? एक्स बाय ए प्लस थीटा एच। सो एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच इज इक्वल्स टू ई रेज टू ए प्लस थीटा एच। ओके, गॉट इट। सो हमें सबकी वैल्यू मिल गई है, सबकी वैल्यू मिल गई है। एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच की भी वैल्यू हमारे पास है, एफ ऑफ ए प्लस एच की भी वैल्यू हमारे पास है, एफ ऑफ ए की भी वैल्यू हमारे पास है। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, पुट इन 1। सो क्या हो जाएगा हमारे पास? ई रेज टू ए प्लस थीटा एच। क्यों? क्योंकि एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमें डालना ना इक्वेशन नंबर 1 में। एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच क्या वैल्यू हमारे पास? ई रेज टू ए प्लस थीटा एच। ठीक है, सो हमने पुट कर लिया, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच। पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इज ई रेज टू ए प्लस एच माइनस ई रेज टू ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो e की पावर जो है वो एडिशन में दी है। किस में दी है? एडिशन में। सो इफ यू नोट इट, किसी भी टर्म की पावर, लेट सपोज x है, x रेज टू a प्लस बी है, तो हम उसको सेपरेट और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? x रेज टू a इंटू एक्स रेज टू बी, क्योंकि सेम बेस है और डिफरेंट पावर है तो ही वो एडिशन में होती है। और हमें अगर एडिशन दिए तो हम उसको सेपरेट बेस में लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनटू, in the form of into. Okay, so x raised to a into x raised to b, got it। so इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, e raised to a into e raised to theta h is equals to e raised to a into e raised to h। इसको भी सेपरेट कर ले, माइनस e raised to a डिवाइड बाई h। करेक्ट। अब यहाँ पे e raised to a e raised to h गेट कॉमन, अगर मैं कॉमन निकालू, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से ई रेज टू ए कॉमन निकालता हूँ, सो हमारा ई रेज टू ए इंटू ई रेज टू थीटा एज इट इज इक्वल्स टू, ये ई रेज टू ए अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास? ई रेज टू ए हमने कॉमन पुल आउट किया, अंदर क्या रहने वाला है? ब्रैकेट के अंदर ई रेज टू एच माइनस ई रेज टू ए हमने कॉमन बार पुल किया है, तो अंदर क्या क्या रहेगा? ओनली 1 डिवाइड बाई एच। सो ई रेज टू एट, ई रेज टू ए गेट कैंसिल आउट, हमारे पास किसकी वैल्यू आई? ई रेज टू थीटा एच की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? ई रेज टू थीटा एच की वैल्यू आई। क्या वैल्यू आई? ई रेज टू एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई? थीटा की। और मैंने पहले भी बताया था, हम इससे ही थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किससे? एफ डैश ऑफ ए प्लस एच की जो भी वैल्यू आई है उससे ही हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? थीटा। हाँ, सो एफ डैश ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? ई रेज टू थीटा एच इज इक्वल्स टू ई रेज टू एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच। ओके, हम इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे? किसकी वैल्यू निकालेंगे? थीटा की। कैसे निकालेंगे देखिए। सो दोस्तों हमारे पास वैल्यू क्या आई है? हमारे पास वैल्यू आई है ई रेज टू थीटा एच इज इक्वल्स टू ई रेज टू एच माइनस 1 डिवाइड बाय एच। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? थीटा की। कैसे निकालेंगे? सो ये जनाब जो ई के रेज टू है उसको हमें बाहर निकालने हैं। जनाब को नीचे उतारना पड़ेगा, जो माथे पे चढ़ के बैठे हैं उनको नीचे उतारना पड़ेगा। सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अप्लाई लॉग, लॉग, लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ ई रेज टू थीटा एच। ओके,
and log of e raised to h minus 1 divided by h, क्योंकि दोनों तरफ log log अप्लाई होंगे ना, इसके दोनों तरफ log अप्लाई होंगे, यहाँ पे भी log आने वाला है, यहाँ पे भी log। ओके, अब log e की पावर कितना है, थीटा h। सो ये जो पावर है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो थीटा h इंटू log e इज इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू h माइनस 1 डिवाइड बाय h एज इट इज। log e की वैल्यू कितनी भाई, 1। ओके जी, बट हमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की। वैल्यू आई किसकी है, थीटा इंटू एच की, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए। सो एच यहाँ पे मल्टीप्लाई, log e की तो वैल्यू 1 ही बन गई, ठीक है। सो एच यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, राइट साइड में जाके क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड। सो थीटा की वैल्यू क्या रह जाएंगे हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच इंटू लॉग ऑफ ई रेज टू एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ओके, हमने किसकी वैल्यू निकाली है, थीटा की वैल्यू निकाल दी है। हमें क्या करना था, हाँ चेक करते प्रॉब्लम, क्या करना था, हमें एलिमिटी अप्लाई करना था ई रेज टू एक्स के लिए, जो कि हमने किया, और डिटरमाइन करना है थीटा, ठीक है, डिटरमाइन करना है थीटा, हमने वो भी किया। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, हमने डिटरमाइन थीटा करना था, थीटा भी हमने डिटरमाइन कर लिया। थीटा डिटरमाइन करना मीन्स क्या, थीटा की वैल्यू निकालनी, हमने थीटा की भी वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। आ गई हमारी थीटा की वैल्यू, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके, सो यूजिंग इंटरवल हमें क्या करना है, अब क्या करना है, देखिए स्टेप 3 क्या बोल रही है, किसके बारे में बात कर रही है स्टेप 3। ये होने के बाद, थीटा की वैल्यू निकालने के बाद आपको करना क्या है, डिड्यूस करना है। किस में डिड्यूस करना है, इस फॉर्म में डिड्यूस करना है, ये जो फॉर्म दिया हुआ है इस फॉर्म में डिड्यूस करना है। ओके जी, कर लेंगे, कर लेंगे जी, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके, चलो बढ़ते हैं स्टेप 3 के बाद। स्टेप 3 क्या बोल रही है, यूजिंग इंटरवल, यूजिंग इंटरवल, क्या इंटरवल यूज करेंगे, थीटा के इंटरवल। क्या है भाई थीटा के इंटरवल, थीटा के इंटरवल है, थीटा 0 से बड़ा होने वाला है और 1 से छोटा, वही इंटरवल यूज करेंगे हम, थीटा की इंटरवल यूज करेंगे। सो हमारा जो थीटा जो है वो यूजिंग इंटरवल, थीटा की इंटरवल, थीटा जो है वो 0 से बड़ा होने वाला है और किससे लेस होने वाला है, 1 से। तगड़ा, ये तगड़ा था। ओके, थीटा की वैल्यू, क्या है थीटा की वैल्यू, ठीक है सर, डालिए थीटा की वैल्यू, क्या है थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालिए। सो 0 is less than 2 theta, what is value of theta is 1 upon h log of e raised to h minus 1 divided by h। okay, less than to 1, less than to 1। अब हम अगर इसको कंपेयर करेंगे डिडक्शन के फॉर्म में, सो व्हाट इज डिडक्शन इज गिवन, दिस वन, देखिए गौर करिए इस पे, 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ओके, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। सो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये क्या बोल रहा है, सेम ही है भाई, बस x की जगह पर h आया है। क्या आया है, x की जगह पर h आया है, ठीक है। तो वेरिएबल रिप्लेस कर लेंगे, वी विल रिप्लेस, वी विल रिप्लेस, वी विल रिप्लेस h बाय x, रिप्लेस h बाय x। ओके, अब हम अगर देखें तो 0 इज लेस देन 1 अपॉन h की जगह x, सो 1 अपॉन x log ऑफ e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x। जहां पे भी h है वहां पे क्या पटकेंगे हम, x लेस देन 1, बस इतनी सी बात थी, सिंपल, कुछ भी नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं थीटा की प्रॉब्लम में। ओके, मैंने ट्राई किया है थीटा का प्रॉब्लम जो है सिंपल से सिंपल हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हालांकि ये प्रॉब्लम पेपर में आते हैं, ठीक है,
बट 2000 एज ए 2024 पैटर्न मैं इसको इतना बढ़ावा नहीं देता हूँ, बट ठीक है, आपकी प्रिपरेशन हो रही है तो कर लो, बैकअप के लिए कर लो, ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल के सिंपल ही है, ठीक है। ओके, अब अब हम देखते हैं इसके सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है, अप्लाइंग एलएमवीटी एज लाइक e raised to x, we have to apply LMVT. Okay, applying LMVT for log of x. log x के लिए हमें LMVT अप्लाई करना है। ओके, एंड डिटरमाइन थीटा इन टर्म्स ऑफ a and h, सेम ही है, यहाँ पे फंक्शन चेंज है। हमने ये LMVT किसके लिए अप्लाई किया है, e raised to x, अभी आपको किसके लिए अप्लाई करना है, log of x, और किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की। सेम सेम बॉस, सेम, you don't have to do some another from this one, look like same, look like same. Okay, and then deduce, deduce step number 3. सो वीडियो पॉज कीजिए, स्टार्टिंग से रिपीट कीजिए, ठीक है, एक बार वापस आप सॉल्यूशन देखिए, बिना देख के एक बार सॉल्यूशन करिए, और वो होने के बाद ट्राई कीजिए सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करने का। कौन सा, ये वाला, log ऑफ x, ठीक है, ठीक है। अब इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और एक में इंपॉर्टेंट जो नोट है वो आपको अनाउंस करता हूं इस वीडियो में। हाँ जी सर, क्या है नोट, क्या है स्पेशल थिंग, स्पेशल थिंग ये है बच्चों, हम इस प्लेलिस्ट में सारे प्रॉब्लम जो भी हमने अब तक किए हैं, वैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, सारे प्रॉब्लम की पीडीएफ हम स्क्रॉल करेंगे एक वीडियो में। हर प्रॉब्लम, हर चैप्टर खत्म होने के बाद हर एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। क्या करने वाले, हम डिस्कस करने वाले पूरे प्रॉब्लम्स वन बाय वन विद स्टेप। सर क्यों करना है, क्योंकि आपके पेपर में जो भी प्रॉब्लम आने वाले हैं वही प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं। इट्स अमेजिंग गाइस, बिकॉज वी विल गेट ओनली दोज प्रॉब्लम व्हिच कम्स इन योर एग्जाम, दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, आशा करता हूं आप हमारी प्लेलिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। यहां तक अगर आप आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे प्लेटफॉर्म बना रहे जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग बच्चों के लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।